प्रस्तुत वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित सूरदास के भ्रमर गीत सार के पद क्रमांक 51 की चर्चा करने वाले हैं। इस पद के अंतर्गत गोपियाँ सद्गुणोपासना के आनंद का दीर्घ दर्शन करती हुई श्री कृष्ण की रूप माधुरी के रस की अनिवर्चनीयता का वर्णन करती है। पद है, अली हो कैसे कहो हरि के रूप रस ही। अली हो कैसे कहो हरि के रूप रस ही, मेरे तन में भेद बहुत विधि, रसना न जाने नयन की दसही। जिन देखे ते आही बचन बिनु, जिनने बचन दर्शन न तिसही। बिन बानी भरी उमगी, प्रेम जल सुमिरी वा सगुन जसही। बार बार पछितात यह मन कहा करे, जो विधि न बसही। सूरदास अंगन की यह गति को, समुझावे पाँच पद पशुही। प्रस्तुत पद के अंतर्गत गोपियाँ सगुन की महत्ता को प्रतिपादित कर रही है और कहती है, हे मधुरी, हरि की रूप माधुरी के रस का किस प्रकार वर्णन किया जा सकता है। मेरा शरीर अनेक रहस्यों से भरपूर है, जिनमें से एक रहस्य यह है कि रसनेन्द्रिय वाणी से नयनों की दशा नहीं जानी जा सकती। जिसे दर्शनानुभूति है वे वाणी से विहीन है, जिन्हें वाणी मिली है वह दर्शन से विहीन है। जैसे तुलसीदास कहते हैं, गीरा अनयन नयन बीनु बानी। वाणी न होने से ये आँखें सगुणानंद के महत्व को स्मरण करके प्रेम जल की उमंगों से छल छलाई रहती है। मन में यही पछतावा रहता है कि वह अनिवर्चनीय आनंद अब कहाँ। भाग्य पर किसका जोर चलता है। सूरदास कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि अपने अंगों की यह दशा उल्टे चलने वाले या इस षडपद भ्रमर को कौन समझाए। सगुन की रूप माधुरी से इस प्रकार से भूमा को अनायास ही प्राप्ति निर्गुणवादियों की कल्पना से इतनी दूर है कि वह उनकी समझ में नहीं आ सकती। इधर वह हमारी वाणी से अवर्णनीय है। क्यों न हो, उपनिषद भी यही कहते हैं, न शक्यते वर्णयितुं गिरा सदा स्वयं तदंता करणेन गृह्यते। तात्पर्य यही है कि निर्गुणोपासना में उपासक की चित्तवृत्ति जिस दशा में पहुँचती है, उसी में सगुणोपासक की भी। दोनों के लिए ही वह आनंद गुंगे का गुड़ है। अंतर केवल इतना ही है कि निर्गुणोपासना में वह श्रम साध्य है और सगुण में वह अनायास। फिर सगुणोपासक अपने इष्ट सगुण को छोड़कर निर्गुण को किस लिए अपनाएं। इसलिए गोपियाँ अपनी सगुणोपासना में अचल हैं। यही भाव इस पद के अंतर्गत व्यक्त होता है। इस पद के काव्य सौंदर्य की बात करें, इस पद में, प्रस्तुत पद में अमर्ष संचारी भाव है। विधि रसना न जाने नयन की दसही। इस भाव को तुलसीदास ने गीरा अनयन नयन बिनु बानी कहकर प्रकट किया है। पाँच पद पशु ही, इसका अर्थ यहाँ इस पशु मूर्ख छपत षडपद भ्रमर को कौन समझाए, इसके अंतर्गत आता है। प्रस्तुत पद राग कान्हरों में गाया जाता है। धन्यवाद।